शहर में वाहनों की संख्या में आए दिन हो रही बढ़ोतरी से यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट का अभाव है, लेकिन शहर के चारों तरफ होर्डिंग्स की भरमार है, जो आमजन के साथ साथ वाहन चालकों की परेशानी के कारण बन रही है। वही शहर की सुंदरता को ग्रहण भी लग रहा है। नियम के विपरीत खतरनाक स्थिति में लगे होर्डिंग्स हादसे के कारण भी बन सकते हैं। सड़क किनारे खंभों और लगे होर्डिंग तेज हवा व आंधी में दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। साकची, बिष्टिपुर, जुगसलाई स्टेशन, मानगो, डिमना आदि चौक चौराहों पर वाहन चालकों को भी डिवाइडर की दूसरी तरफ देखने में परेशानी होती है, जबकि होर्डिंग से किसी भी प्रकार का ट्रैफिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस पर नियंत्रण रखने के लिए नगर निकायों, ट्रैफिक पुलिस की प्लानिंग कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। नगर निकाय की ओर ये यदा कदा वैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की जाती है। 2-4 दिन कार्रवाई के बाद फिर से मामला ठंडे सस्ते में चला जाता है। ऐसे में शहर में होर्डिंग्स का कारोबार फूल फल रहा है। कुंभ की भक्ति में बोकारो का स्टील शक्ति भर रहा है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए लगभग 9,000 टन स्टील की आपूर्ति बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल ने की है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ी स्टील उत्पादक महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले 2025 के लिए लगभग 45,000 टन स्टील की आपूर्ति की है। इसमें बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल का भी 9,000 टन स्टील शामिल है। बीएसएल ने हॉट रोल्ड प्लेट सप्लाई किया है। बीएसएल सहित सेल की ओर से आपूर्ति की गई स्टील की कुल मात्रा में चेकर्ड प्लेट, हॉट स्ट्रिप्ड, मिल प्लेट, माइल्ड स्टील प्लेट, एंगल और जाइल्स्ट शामिल है। बीएसएल सहित सेल ने इससे पहले भी 2013 के प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान भी स्टील की आपूर्ति की थी। बीएसएल सेल की आपूर्ति की गई स्टील के सुचारू व सफल संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न स्थायी संरचनाओं के निर्माण में किया गया है। इसमें पोटुन पुल आवागमन मार्ग, अस्थायी स्टील पुल, सब स्टेशन व फ्लाईओवर शामिल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देते हुए बोकारो स्टील प्लांट व्यावसायिक जहाज के लिए विशेष इस्पात का भी उत्पादन कर रहा है। गुरुवार की रात सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। गिरिडीह सदर अस्पताल के वेटिंग एरिया में एक व्यक्ति का शव लावारिस हालत में पड़ा मिला। गुरुवार की सुबह से शाम हो गया तो अस्पताल के कर्मियों ने इसकी चर्चा शुरू की। बताया गया कि शव गुरुवार की रात ही अस्पताल में लाया गया था। उस वक्त अस्पताल में शव साथ कई लोग भी थे, लेकिन कुछ देर के बाद से ही इसके आसपास से कोई दिखाई नहीं देने लगा और तब से शव अस्पताल में पड़ा हुआ है। बता दें कि बीते गुरुवार को पिरटाण थाना क्षेत्र के पांडेडीह में ट्रक की चपेट में 2 लोग घायल हो गए थे। बाद पिरटाण पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आई। इसमें एक की मृत्यु हो गई थी, वही एक घायल को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को दिसम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात की। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के अगले ही दिन रघुवर दास झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। उन्होंने शिबू सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का आशीर्वाद भी लिया। शिबू सोरेन के आवास में दोनों बड़ी आत्मीयता से मिले, कुर्सी पर बैठकर बातचीत भी की। इस दौरान दोनों बेहद प्रसन्न नजर आए। तस्वीर में दिख रहे हैं कि झारखंड के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं। रघुवर दास ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने हेमंत सोरेन और रूपी सोरेन के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की है। पहली तस्वीर के रघुवर दास शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वह गुरुजी के सरकारी आवास में धूप में कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सहारा इंडिया के खिलाफ झारखंड के बोकारो जिले में बड़ा एक्शन हुआ है। गोमिया प्रखंड में सहारा इंडिया की शाखा को सीआईडी ने सील कर दिया है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीजीपी को यह शिकायत मिली थी कि गोमिया के बैंक मोड़ स्थित सहारा इंडिया की शाखा में अभी भी निवेशकों से पैसा जमा लिए जा रहे हैं। सीआईडी के इंस्पेक्टर वासुदेव कुमार आर्या ने कहा कि गोमिया में सहारा इंडिया की शाखा को सील किया गया है। ऑफिस को गोमिया के अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम की मौजूदगी में सील किया गया है। इंस्पेक्टर ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि इस शाखा में भी अभी भी पैसे का जमा हो रही है। मंच में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि गृह मंत्री की ओर से निर्देश है कि निवेशकों के पोर्टल पर गलतियों में सुधार किया जाए। वही काम हो रहा था, किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं हो रहा था।
पहले शुक्रवार को हजारीबाग जिले के इचाक में भी सारा इंडिया के गैरकानूनी तरीके से चलाए जा रहे कार्यालय में छापामारी की गई थी। सीआईडी के अधिकारियों को यह फर्जी लेन देन से संबंधित कई संदिग्ध दस्तावेज मिले थे, जिसे वे अपने साथ ले गए। एमकेयू के परीक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय, बीएड व एमएड के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 वर्ष में पूरा करना है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की परीक्षा बोर्ड की बैठक शुक्रवार की कुलपति प्रो राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए जो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक में तय किया गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं अब विश्वविद्यालय परिसर स्थित एकेडमिक ब्लॉक में आयोजित की जाएगी। इसमें बीपीपीजी विभाग के साथ साथ SLLNT महिला कॉलेज व RSP कॉलेज में संचालित पीजी कोर्स शामिल होंगे। आरा और खरखरी में हिलटॉप आउटसोर्सिंग साइट पर 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हुई। इसमें गोलीबारी और हिंसा भी हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को पकड़ा है। आईजी, डीआईजी और एसएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। आशाकोठी में कई बार छापेमारी की, जिस पर महिलाओं ने दुर्व्यवहार और लूटपाट का आरोप लगाया है। आईजी डॉक्टर माइकल राज एस बोकारो, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, जगुआर डीआईजी इंद्रजीत कुमार महथा और एसएसपी पी हरदीप जनार्दन ने शुक्रवार को दोपहर को खरसारी में घटनास्थल का जायजा लिया। पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की सक्रिय राजनीतिक में एंट्री हो गई है। उनकी वापसी पर तंज कसते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कदर हताश है कि वो अब रिटायर्ड हट प्लेयर को बैटिंग के लिए पिच पर उतार रही है। झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर दास 2019 में हेमंत बाबू को बाउंसर से पूरी तरह चोटिल हो गए थे। उन्हें भाजपा नेतृत्व ने इलाज के लिए उड़ीसा भेज दिया था। प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि रघुवर दास राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठाए गए थे, लेकिन उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यह बात भाजपा के मंच से ही कही गई। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।